जनवरी 2025 से ही हमने यमुना एक्सप्रेसवे स्पेसिफिक बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया था एंड हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ के ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड एनालिसिस हमारे चैनल पर आप तक शेयर भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने जेवर एयरपोर्ट की अपडेट से लेकर भी मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं। अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड भी मल्टीपल वीडियोस हम हमारे चैनल पर शेयर करते रहते हैं। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड कवरिंग की रेजिडेंशियल सेक्टर्स ऑफ यीडा। Our first sector wise breakdown was a detailed overview of sector 18. The next in line as promised is an in-depth analysis of YIDA sector 20 we are presenting today. So अगर आपने हमारे चैनल व्हाइट हार्ट रियलिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए एंड वी विल मेक श्योर कि YIDA में होने वाले सभी डेवलपमेंट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू टाइमली एंड फुल एक्यूरेसी के साथ मिलते रहेंगे। वेलकम टू व्हाइट हार्ट रियलिटी वेयर वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्टर 20 की डिटेल्ड प्लानिंग एंड करंट प्राइसिंग फॉर द प्लॉट्स अवेलेबल है। सेक्टर 20 ईडा के सबसे प्रीमियम रेजिडेंशियल सेक्टर्स में काउंट किया जाता है। ये सेक्टर सिर्फ एरिया वाइज ही सबसे बड़ा नहीं है बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, अल्ट्रा लार्ज प्लॉट्स और फ्यूचर कनेक्टिविटी के लिए भी स्पेशल है। लेकिन क्या ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के लिए जेन्युइनली वर्थ है या ये भी सिर्फ एक हाइप बनकर रह गया है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन व्हाइट हार्ट रियलिटी स्टाइल, स्टेप बाय स्टेप। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर 18 के लोकेशन की, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के इतने बड़े मास्टर प्लान में सेक्टर की कनेक्टिविटी और पोजीशनिंग अलग अलग रिलेवेंस रखती है। Sector 18 is strategically located right along the Yamuna Expressway. Is just about 25 kilometers from the upcoming Jewar International Airport, which is by far the biggest game changer for this region. अगर आप दिल्ली साइड से ड्राइव कर रहे हैं तो कालिंदी कुंज से सेक्टर 18 की दूरी अप्रोक्सीमेटली 41 किलोमीटर के आसपास आती है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सीमलेसली कनेक्ट होते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू और सेक्टर 18 तक एक स्मूथ सिग्नल फ्री ड्राइव मिलती है। नियर बाई लैंडमार्क्स में आपको मिलता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, टेक जोन 1 एंड 2 विच इज होम टू सेवरल IT एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स, और यहाँ से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क एंड टॉय सिटी जैसे मेजर इकोनॉमिक जोन्स भी कन्वीनियंट डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यमुना एक्सप्रेसवे से सेक्टर 18 तक पहुंचने के दो मेजर कनेक्टिंग पॉइंट्स है। पहला कट आपको सेक्टर 19 स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाएगा और दूसरा मेन एंड पॉपुलर कनेक्टिंग पॉइंट है सेक्टर 19 को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा अथॉरिटी का एंट्रेंस गेट आता है एंड ये रोड सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20 को डिवाइड करता है। इसी रोड में कंटिन्यू करने पर लेफ्ट साइड में आपको सेक्टर 18 के प्लॉट्स दिख जाएंगे एंड राइट साइड में सेक्टर 20 के। यमुना एक्सप्रेसवे में फ्रंट में सेक्टर 19 सिचुएटेड है जिसमें सबसे मेजर डेवलपमेंट गौर ग्रुप ने की है गौर यमुना सिटी के नाम से। गौर यमुना सिटी पूरी तरह से डिलीवर हो चुका है एंड यहाँ ऑक्यूपेंसी भी काफी आ चुकी है। यहाँ हाई राइज डेवलपमेंट, प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड मल्टीपल कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी मिल जाएंगी। सेक्टर 18 के ऑपोजिट सेक्टर 20 में भी सेक्टर 18 की तरह ही अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है जिसमें यीडा ने अभी तक के सबसे बड़े रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्लान किए हैं एंड जिसकी वजह से सेक्टर 20 यीडा के मैप में सबसे पॉश एरिया की तरह प्लान किया गया है, जिसे हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 18 एंड 20 को क्रॉस करने के बाद यीडा के एक सबसे पॉपुलर सेक्टर में एंट्री हो जाती है जिसे सेक्टर 21 एंड फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है एंड सेक्टर 18 एंड 20 के ऑपोजिट ही आपको मेजर प्राइवेट डेवलपमेंट्स में मिल जाएंगी जहां आपको ग्रीन बे गोल्फ विलेज, ATS प्रोविंस डी ओलंपिया, एस एस्टेट एंड एस इको विलेज जैसे प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऑल विद इन 3 to 4 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस। इन सभी प्रोजेक्ट्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं एंड रिव्यू भी कर चुके हैं इंक्लूडिंग गौर यमुना सिटी, जिसे आप हमारे चैनल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्टर 18 आपको एक आइडियल मिड पॉइंट पोजीशनिंग देता है, ना ज्यादा पीछे ना ज्यादा आगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स का भी बेनिफिट मिलेगा और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। सो इस तरह से लोकेशन वाइज सेक्टर 18 फ्यूचर में सबसे मोस्ट सॉट आफ्टर लोकेशंस में से एक होगा, जिसके काफी सारे क्लूज आपको आज से ही मिल जाते हैं। सेक्टर 20 को यीडा के सबसे बड़े रेजिडेंशियल सेक्टर्स में से एक माना जाता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्लॉट्स एंड लैंड एरिया। अगर सेक्टर 18 एंड 20 दोनों लोकेशन को मिला दे तो ये अपने आप में एक सिटी है। दोनों सेक्टर्स को कंबाइंड एरिया मिला करके लगभग 5000 एकड़ से भी ज्यादा का आता है। सिर्फ सेक्टर 20 में ही अप्रोक्सीमेटली 11,250 प्लॉट्स एलोकेटेड है। ये सेक्टर 20 वही सेक्टर है जहाँ पर अथॉरिटी ने सबसे बड़े इंडिविजुअल प्लॉट्स भी प्लान किए हैं। यहाँ आपको प्लॉट साइजेस मिलते हैं 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1
1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर और इवन 4000 स्क्वायर मीटर के लार्ज रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो कि अक्रॉस इंडिया किसी भी अथॉरिटी सेक्टर्स में रेयर कैटेगरी। यूजुअली इतने बड़े प्लॉट्स अथॉरिटी फार्म हाउसेस के लिए ही प्लान करती है, लेकिन यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स इतने बड़े साइजेस में भी मिल जाते हैं। ब्लॉक्स ए, बी, सी, डी एंड ई में लार्ज प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ आपको 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर एंड 4000 स्क्वायर मीटर जैसे बड़े प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। पॉकेट एफ से लेकर के पॉकेट पी तक 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे एंड पॉकेट क्यू से लेकर पॉकेट यू तक लगभग आपको 500 स्क्वायर मीटर के सभी प्लॉट्स मिल जाएंगे, जिसमें से पॉकेट यू 500 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के लिए मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन है, क्योंकि ये पॉकेट फिल्म सिटी के साथ ऑलमोस्ट बाउंड्री शेयर करता है। हालांकि ओवरऑल सेक्टर 20 प्राइमरली लो डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है, जहां स्पेशियस लेआउट, एम्पल ग्रीन स्पेसेस एंड ब्रॉड रोड्स का अच्छा कॉम्बिनेशन डिजाइन है। सेक्टर 20 ही सिर्फ ऐसा सेक्टर है जहां पॉकेट्स के इंटरनल रोड्स की मिनिमम विड्थ भी 18 मीटर्स की है, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 60 फीट वाइड एंड सेक्टर की बाकी सभी रोड्स का साइज लगभग 60 मीटर्स तक भी पहुंचता है, व्हिच रिफ्लेक्ट्स द प्रीमियमनेस ऑफ द सेक्टर। सेक्टर 20 में इंटरनल डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स भी क्लियर है। आप यहाँ स्टिल्ट या बेसमेंट के साथ 2.5 फ्लोर्स तक का स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद एन FAR ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.8। यानी प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर काफी रिफाइंड है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है यहाँ में हैबिटेशन स्टार्ट होने के लिए, और ऑर्गेनिकली 4 से 6 साल मिनिमम लगेंगे अभी यहाँ हैबिटेशन स्टार्ट होने के लिए। सेक्टर 20 के प्राइसेस काफी लेयर्ड ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं, जो ईडा के ओवरऑल जर्नी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। 2009 से 2014 के बीच में ये एक ऐसा फेज था जहां ईडा ने सबसे पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च किए थे। सेक्टर 20 के 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स का अलॉटमेंट रेट उस टाइम पर 4750 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था, यानी एक 300 स्क्वायर मीटर वाला प्लॉट आपको 14 से 15 लाख रुपए में मिल जाता था। ये वो टाइम था जब यहाँ लॉन्ग टर्म विजन होल्ड करने वाले लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, और अगर आप उनमें से एक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर कर सकते हैं। जेपी क्राइसिस वाला दौर था 2015 से 2018 वाला, जब एयरपोर्ट डिलेस के साथ साथ जेपी के काफी सारे मिसमैनेजमेंट की वजह से एक्सप्रेसवे रीजन में लिक्विडिटी लो हो गई। सेक्टर 20 के प्लॉट्स रीसेल मार्केट में थे 10,000 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर में, लेकिन तब भी ट्रांजैक्शंस काफी स्लो थे और बायर इंटरेस्ट इस एरिया के लिए काफी लिमिटेड हो चुका था। 2019 से 2021 में मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ, जेवर एयरपोर्ट को लेकर क्लैरिटी आई और लैंड एक्विजिशन भी स्पीड अप हुआ। उसके साथ डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ सेक्टर 18 एंड 20 की डिमांड पर। 300 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट का प्राइस लगभग इस ड्यूरेशन में 20,000 से 30,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक चला गया, और 1000 स्क्वायर मीटर वाले का प्राइस 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में ट्रेड होने लगा। 2022 से 2024 तक इस एरिया में हाई इंटरेस्ट आया। एयरपोर्ट के फेज वाइज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद डिमांड स्पाइक हुआ। ईडा ने मल्टीपल प्लॉट स्कीम भी रीलॉन्च किए और रीसेल मार्केट में भी बूम आया। प्राइसेस 300 स्क्वायर मीटर के लिए 60,000 से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गए। लार्ज साइज प्लॉट्स जैसे 2000 स्क्वायर मीटर, 4000 स्क्वायर मीटर के लिए आस्किंग प्राइस 20 करोड़ तक होने लगा। इस फेज में सेक्टर 20 ने अपनी प्रीमियम आइडेंटिटी कंसोलिडेट कर ली। 2025 को हम इस एरिया के लिए मैच्योरिटी फेज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। आज के टाइम में यानी 2025 के मिड में रीसेल प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली सेम है, जो कि 60,000 से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के बीच में स्टेबलाइज हो चुके हैं। वी आर श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वाचिंग दिस वीडियो करंट प्राइस पॉइंट से अग्री नहीं करते होंगे। देन प्लीज डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स अबाउट व्हाट शुड बी द राइट प्राइस पॉइंट फॉर दीज ईडा प्लॉट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईडा ने अपनी ऑफिशियल सर्कल रेट भी रिवाइज करके अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक कर दिया है, और जो भी नई स्कीम रिसेंटली लॉन्च होंगी वहाँ अथॉरिटी से अलॉटमेंट का रेट 35,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का होना एक्सपेक्टेड है। रीसेल वाली यूनिट्स के लिए दो तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। रजिस्टर्ड प्लॉट्स का डायरेक्ट अथॉरिटी से ट्रांसफर हो जाता है, जिसके लिए अथॉरिटी ट्रांसफर फी 615 रुपीज पर स्क्वायर मीटर चार्ज करती है, प्लस अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर मीटर विल बी एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस। सो रजिस्टर्ड प्लॉट्स के लिए ट्रांसफर चार्जेस विल बी अप्रोक्सीमेटली 815 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स के लिए एग्रीमेंट टू लीज और एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पर डील्स होती है। अगर आप 300 स्क्वायर मीटर का डिसेंट प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको 1.8 से 2.4 करोड़ के बीच का बजट रेडी रखना होगा। 1000 स्क्वायर मीटर के लिए 5.5 से 6 करोड़ का, एंड 2000 से 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के लिए 10 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक का बजट रेडी रखना होगा, डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक एंड फ्रंटेज। सो अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस शुड बी लॉन्ग टर्म एंड यूज्ड अलाइन, नॉट शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग। और अगर आप व्हाइट हैट रियल्टी के साथ यहाँ के सेक्टर्स में या प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी रिक्वायरमेंट समझकर आपके साथ टाइमली रीसेल वाले ऑप्शंस शेयर करती रहेगी।
अगर आप सीरियसली ईडा रीजन में प्लॉट परचेज करना कंसीडर कर रहे हैं और आपका होराइजन 5 से 10 साल तक का है, तो सेक्टर 20 शुड बी द राइट ऑन योर रडार। ये उन बायर्स के लिए बेस्ट है जो लार्ज स्पेस विद पीसफुल सराउंडिंग प्रेफर करते हैं, अर्बन कंजेशन से थोड़ा दूर एक लो डेंसिटी लाइफस्टाइल प्लान कर रहे हैं, पेशेंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मैच्योर होने का वेट कर सकते। लेकिन अगर आपको 2 से 3 साल में रेडी टू मूव इन एनवायरमेंट चाहिए, गेटेड एंट्री, क्लब हाउस और कम्युनिटी वाइब चाहिए, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट जो कि प्राइवेट वाले हैं वो आपको बेहतर सूट करेंगे। सेक्टर 20 का रियल वैल्यू तब समझ में आएगा जब इसे आप एक ब्लैंक कैनवस की तरह देखेंगे, जहां आप अपनी टर्म्स में अपने सपने का घर बना सकते हैं विद गवर्नमेंट प्लान रिलायबिलिटी। सो दैट वाज व्हाइट हैट रियल्टी का फुल सेक्टर 20 ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपके पास हीडा के हर अपकमिंग डेवलपमेंट की न्यूज टाइमली पहुंचती रहे। अगली बार मिलेंगे एक और इन डेप्थ ब्रेकडाउन के साथ, तब तक टेक केयर एंड इन्वेस्ट स्मार्ट। व्हाइट हैट रियल्टी, वैल्यू ओवर वैल्यूएशन।